बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वेलकम है हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ मिलकर दीन के कामों को आगे बढ़ाएं, दीन के पैगामात जो है आगे शेयर करें ताकि दीन ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैल सके। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को जो आप हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ ज़रूर उसकी मंजूरी होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम क़ससुल अंबिया में सय्यदना हज़रत इब्राहीम सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करेंगे। अल्लाह ताला अपने कुरान में से हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। व इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस घराने में पैदा हुए वो बुत गर भी था और बुत फरोश भी था और बुतों को पूजने वाला भी था। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन में देखते हैं कि मेरा बाप अपने हाथों से मिट्टी गूंथता है, फिर उससे बुत तैयार करता है, उसके नाक, होंठ, आँख, कान सब तराशता है और पूरा बुत बना लेता है। फिर उस पर रंग रोगन करता है और फिर उसको टोकरे में डालकर बाजार में फरोख्त के लिए ले जाता है। यानी बुत फरोश, बुत बनाता भी था, बुत घर भी था, बुत बनाने वाला भी था, बुत फरोश भी था, बुत बेचने वाला भी था। और फिर जिस वक़्त बुत बेच के आता जो बाकी बच्चे उसको आकर अपने सामने रख के उसके आगे सजदा करने लग जाता, दुआएं मांगने लग जाता, उसके सामने इत्काफ करने लग जाता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचपन से ही शऊर अता फरमाया था। वो देखते हैं अपने बाप को, अपनी माँ को, उनको समझ नहीं आती कि ये करते क्या हैं, कि खुद ही बनाते हैं, खुद ही राम रोगन करते हैं, खुद ही उसके आगे अपना माथा टेकने बैठ जाते हैं, ये क्या है। एक दिन अपनी माँ से पूछते हैं हज़रत इब्राहीम कि अम्मा जी मुझे ये बताइए कि आपका रब कौन है। उसने कहा बेटा रब उसको कहते जो पालता है। जाहिर है कि तेरा बाप आज़र हमें यानी पालता है, रोजी कमा कर लाता है, हमारा रब वो है। अच्छा अम्मा तो फिर यानी अब हम आपका रब मेरा रब ये है तो फिर इसका आज़र का रब कौन है। कहा जो बड़ा है ना नमरूद, बड़ा बादशाह है, वो कहता अना रब्बुकुमुल आला, वो यानी तेरे बाप का रब है। कहा तो फिर आज़र नमरूद का रब कौन है। माँ बड़ी परेशान होती है कि इस तरह के सवाल क्यों करता है मुझसे इब्राहीम। बाप से शिकायत करती है कि ये तो इस तरह के सवाल करता है और मुझसे उनका जवाब बनने पड़ता है, मैं इसको क्या जवाब दूं। वो बताती है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप इब्राहीम को बुलाते हैं, पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, अपनी अम्मा से इस तरह के सवाल क्यों करते हो। तो हज़रत इब्राहीम अपने बाप से कहते हैं भाई, और कुरान इसको बड़े अच्छे अंदाज से बयान करता है। वह कौल इब्राहीम अभी आज़र, जिस वक़्त इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा कि अब्बा जी अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, ये जो बुत हैं जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो क्या ये तुम्हारे माबूद हैं। कि मेरी समझ में नहीं आता, आप अपने हाथों से बनाते हो और फिर उनके आगे अपनी नजरें न्याज़ें रखते हो और फिर खुद ही उनसे यानी उनको हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हो।
अब्बा जी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इन्नी अरा व कौमुका फी ज़लालिम मुबीन, बेशक मैं देख रहा हूँ तुझको और तेरी कौम को सरीहन गुमराही में। जिस वक्त बाप ने सुना ना तो हैरान हो गया, कहा अच्छा तू मुझे गुमराह कहता है, बेटे को पकड़ता है, अपने जो रब है नमरूद, बड़ा रब जो बुतों से भी बड़ा जिसको बनाया हुआ उन्होंने, उसके पास ले जाता है। उसने कहता है कि देखो इसको तो पता नहीं, ये बुतों की ना मार पड़ गई है, ये इसको इन्होंने बुतों ने इसको ना बावला कर दिया है, ये तो तेरे अलावा किसी और रब का तस्वर पेश करता है, इसे पूछे से क्या हो गया। अल्लाह का कुरान कहता है कि जिस वक्त नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए ना, यानी हजरत इब्राहीम नमरूद के सामने है और आके, यानी अल्लाह का कुरान कहता है अलम तरा इलल गज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बी, क्या देखा है आपने उस शख्स की तरफ जिसने हुज्जत की थी, झगड़ा किया था इब्राहीम से, फिर रब्बी ही उसके रब के बारे में, यानी बातचीत जो है ना होती है उनके दरमियान। सैयदना इब्राहीम और नमरूद का जो मुकालमा कुरान ऐसे पेश करता है कि मुझे बता इब्राहीम, नमरूद कहता है कि तेरा रब कौन है। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, बड़ा बादशाह है, बड़ी बादशाह अता की है नमरूद को। इब्राहीम से कहने लगा, इब्राहीम मुझे बता तेरा रब कौन है, तू जिस रब का तसव्वुर पेश करता है वो कौन है। हजरत इब्राहीम कहते हैं रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, कि मेरा रब वो है जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, जो जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा अच्छा अभी मैं तेरे सामने इसकी मिसाल पेश करता हूँ। उसने एक आदमी को बुलाया जिसको सजाए मौत हो चुकी थी, उसने उसको आजाद कर दिया और एक आदमी जा रहा है रास्ते में, उसको पकड़ा और फांसी चढ़ा दिया। कहा देख इब्राहिम, इसको सजाए मौत थी, मैंने इसको बचा के जिंदगी दे दिया है, और ये बेचारा जो जा रहा था इसको पकड़ के मैंने मौत दी है। कहने लगा काल अना उजी व उम्मीद, कहने लगा मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। हजरत इब्राहिम नमरूद का इस काम का ये जवाब दे सकते थे, जिस शख्स को तूने मार डाला है उसका जिंदा करके दिखा, ये भी कह सकते थे, तो जाने के वाकई तेरे हाथ में जिसको तूने मर दिया दोबारा इसको जिंदा भी कर। मगर हजरत इब्राहिम ने इस मैदान को छोड़ दिया, रबूबियत के मैदान में आ गए और कहा कि मेरा रब वो है। काल इब्राहिम इन्नल्लाह याती बिशम्सी मिनल मशरिकी वाती बिहा मिनल मगरिब, रबूबियत का सबसे बड़ा कारनामा पेश करते हैं। कहा नमरूद मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुझ में ताकत है तो उसको मगरब से निकाल के दिखा, तनु करके दिखा। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यानी उससे ऐसा सवाल किया कि कायनात के निज़ाम में ये तेरा क्या इख्तियार है। लिहाजा अल्लाह कहते हैं लिहाजा फौरन लाजवाब, वो लजी कफर, वो फौरन लाजवाब हो गया। हालांकि अगर वो सोचता तो कह सकता था कि अगर मैं सूरज को मगरब से नहीं निकाल सकता तो तुम अपने रब से कहो कि मगरब से निकाल के दिखाए। इस सूरत में ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला कोई मोजज़ा दिखा भी देते, मगर चूंकि नमरूद का पुख्ता अकीदा था कायनात का निज़ाम अल्लाह ही चलाता है और वो चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, लिहाजा सवाए खामोशी और हैरानगी के उससे कुछ भी ना बन पड़ा। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े दरबार में नमरूद पर बात वाज़े कर दी कि मेरा खुदा माबूद, मेरा खुदा या माबूद तो नहीं बल्कि वो माबूद हकीकी है जिसका पूरी कायनात में तसर्रुफ और इख्तियार चलता है। इस मुबाहिसा में लाजवाब होने के बावजूद नमरूद को किसी कीमत पर भी अपनी खुदाई के दावे से दस्तबरदार होना, हजरत इब्राहिम की हदायत पर तवज्जो करना नागवार हुआ। और जो लोग गुमराही में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं और इन्हें अल्लाह हदायत नसीब नहीं करता। का इन्नल्लाह याती बिशम्सी
मिनल मशरिकी फाति बिहा मिनल मगरिब फबुहित अल्लज़ी कफर वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला जालिमों को कभी भी हिदायत नहीं देता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी नमरूद से ये जवाब सवाल जवाब के बाद मुकालमा करने के बाद देखते हैं, सोचते हैं। अल्लाह ताला का कुरान बयान करता वक़ज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्ज़ वलियकूना मिनल मूकिनीन। अल्लाह का कुरान कहता है कि हमने इब्राहीम को आसमानों और जमीन की निजाम का सल्तनत दिखा रहे थे ताकि वो यकीन करने वाले यकूना मिनल मूकिनीन, ताकि वो यकीन करने वाले से हो जाए। लेटे हुए हैं, रात होती है, फिर जब रात तारी हुई उन्होंने देखा फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबन, एक सितारा निकलता है, उसको देखते हैं तो कहते हैं हाजा रब्बी, ये देखो ऊपर पर नमूदार हुआ है और चमक भी रहा है। और इन्होंने जो यानी इसकी तसव्वुराती शक्लें बनाई हुई हैं, हो सकता है ये मेरा रब हो। फलम्मा अफला, जिस वक्त देखा सितारा गुरूब हो गया तो फौरन कहते हैं ला उहिब्बुल आफिलीन, यानी माबूदाने बातिल उनके परस्तारों की तरदीद के बाद अल्लाह ने इस आयत में माबूदाने हकीकी की सिर्फ 6 सिफात बयान की हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला में पाई जाती हैं। दूसरे किसी बातिल मबूद में इनका पाया जाना नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन में यानी इस कायनात को तमीरी नताइज का हामिल बना दिया। फिर दूसरा, इस कायनात में वुसअत पैदा करता रहता है, तगय्युर और तबद्दुल भी करता रहता है। जब भी इसे कुछ नामंजूर होता है उसके हो जाने का हुक्म दे देता है और वो चीज़ या हादसा वजूद में आना शुरू हो जाती है। तीसरा, इस बात का इसकी हर बात का हर हुक्म सच्चा और ठोस हकीकत पर मबनी होता है। और चौथा, जिस दिन इस कायनात को ख़त्म करके रोज़े आखिरत में लाना मंजूर होगा तो इस आलम आखिरत में भी इसी की मुकम्मल तौर पर फरमारवाई होगी। इसके लिए गैब और शहादत सब कुछ यकसा है। अल्लाह ताला कहते हैं जिस वक्त यानी हज़रत इब्राहीम देखते हैं, कहा कि ये रब नहीं हो सकता, रब मेरा जो निकल के दोबारा छुप जाए वो रब नहीं हो सकता। यानी जो अपने इख्तियार पर यानी कुदरत ही नहीं रखता वो रब कैसे हो सकता है। ला उहिब्बुल आफिलीन, नफी कर दी कि जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता। थोड़ी देर गुजरती है, फलम्मा रअल कमर बाज़िगन, देखा कि चांद निकला है और चांद चमक है, वो सितारे से बड़ा है और ज्यादा चमक रहा है। इसको देखते ही कहा काल हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, ये बड़ा है, ये चमक रहा है। फलम्मा अफला, जो जब वो भी छुप गया, सितारा छुप गया, चांद भी छुप गया, कहा ला इल्लम यहदिनी रब्बी ला अकूनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर तूने मेरी रहनुमाई ना की तो अल्लाह मैं तो गुमराह हो जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रही। यानी रात सोचते हैं, चांद को देखा, सितारे को देखा, नफी कर दी कि ये मेरा रब नहीं है। दिन होता है, सूरज निकलता है, फलम्मा अशम्सा बाज़िगतन, सूरज निकला चमकता हुआ, काल हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। यानी नजूम परस्ती का आगाज अराक के इलाके में हजरत इब्राहीम की बिस्सत से पहले हो चुका था। सितारों और चांद, सूरज वगैरह इनके अरवा की तस्वुराती शक्लें मुतय्यन करके इनके जिस मुजस्सम बनाए जाते थे। इन मुजस्मों को मंदिरों में परस्तश के लिए रखा जाता था। इन सैयारियों के इंसानी जिंदगी पर तरह तरह के असरात जो है ना वो तस्लीम किए जाते थे। लोग अपनी जिंदगी, मौत, बीमारी, सेहत, खुशहाली, तंगदस्ती ऐसे कई दूसरे अमूर को सियारों की चाल से मंसूब करते थे। इनके मुज़्ज़त असरात से बचने के लिए मुतल्लिका सितारों के मुजस्मे को सामने मंदिरों में नजर न्याज पेश करते थे। मंदिरों के नाम बड़ी बड़ी इनकी जगीरें वक़्फ़ होती थी। इनके सरमाया को तजारत और सन्नत में भी लगाया जाता था और ये सब काम मंदिरों के पुजारियों की मार्फत तय पाए जाते थे। इस तरह ये जागीर और सरमाया मुल्क के तमद्दुन और माइशत और सियासत पर बहुत हद तक असरदार होते थे। हजरत इब्राहीम का बाप ऐसे किसी का
बड़े मंदिर का शाही मनहत था। नजराने वसूल करने के अलावा बुतगरी बुत फरोशी का कारोबार भी करता था। खाने पीने की फरागत के अलावा मुआशरे के मुअज्जिजीन इसमें इसका यानी हाजिर का शुमार था। आपने ऐसे माहौल में परवरिश पाई, आपको मालूम हुआ कि फला फला किसके बुत फला फला सितारे के हैं, फला बुत चांद के और फला सूरज के। अलावाजी इन लोगों ने अपने यानी शहरों के नाम भी इन बुतों के नाम रखे हुए थे। आपको बचपन में ही फितरत सलीमा अल्लाह ने अता कर दी थी। माशरे में किन हरकत और घर ऐसे माहौल उनकी तबीयत बेजार रहती थी। हर वक्त हजरत इब्राहिम गहरी सोच में पड़े रहते। एक दिन उन्होंने रात को चमकदार सितारा देखा। कुछ अरसा बाद मगरब में जाकर गुरूब हो गया। इन्हें यकदम ख्याल है, जो चीज मेरे पास भी मौजूद नहीं रह सकती वो मेरी किस तरह की मुश्किलात को क्या हल करेगी। फिर चांद को देखा, उसका भी यही हाल था। फिर सूरज पर गौर किया, उसका मामला भी ऐसा ही निकला, जो एक मुकर्रर रफ्तार से चलते चलते मशरक से तुलू होते और मगरब में जाकर गुरूब हो जाता। उन्होंने सोचा, जो चीजें नज़्बो ज़ब्त की इस कदर पाबंद है और अपने अपने काम पर मजबूर बेबस हैं, वो खुदा कैसे हो सकती हैं। खुदा तो वो हो सकता है जिसने इन तमाम चीजों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आपने तवील मुद्दत इन हालात पर गौर किया। बिल आखिर अल्लाह ने खुद ही आपकी रहनुमाई की, आपको नबूवत का मनसब पर सरफराज फरमाया और आप पर जो पुर इसरार कायनात के रमूज थे मुनकशिफ कर दिए। इस वक्त आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने आपको इन तफक्कुरात से निजात दिलाई, जिसमें मुद्दतों से सोच विचार कर रहे थे और उनकी गुमराहियों से निकाल लिया, जिनमें आपको पूरी पूरी कौम आपकी डूबी हुई थी। आपको जब ये यकीन हासिल हो गया तो सबसे पहले आप अपने घर से इस्लाह का आगाज किया। अपने बाप से कहा, बाजी आप और आपकी कौम ये जो मंदिरों में जाकर बुत टका रखे हैं, इनसे अपनी हाजत रवाई ने समझते हो, ये इंतहाई गलत रवैया है, सरासर गुमराही है। बाप ने डांट डपट पढ़ाकर खामोश कर दिया। आपने अपनी कौम को दूसरे लोगों को भी ये हदायत देना शुरू कर दी। सूरज गुरूब हुआ है, कहा कि जो रब इन चीजों को निकालता और गुरूब करता है वो मेरा रब है। और कहते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्ज़ हनीफुम वमा अना मिनल मुशरिकीन। उसी वक्त कहा, मैं तो अपना चेहरा यकसू होकर उस जात की तरफ कर लिया है। मैंने अपने आप को उस जात का पाबंद कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिसने सितारों चांद और सूरज को पैदा किया, और मैं शिरक करने वालों से नहीं हूँ। वहां जाहू कौम, अल्लाह का कुरान कहता है, इब्राहिम की कौम और इब्राहिम का बाप उनसे झगड़ने लगे। तो उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो, उसके बारे में मुझसे झगड़ा करते हो, हालांकि वो है कि मुझे हदायत दे चुका है और मैं तुम्हारे बुतों से नहीं डरता। मैं तो डरता हूँ सिर्फ अपने रब से। इल्ला इंशा रब्बी वसिया रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा। मेरे रब ने अपने इल्म से हर चीज को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। आसमान जमीन सूरज चांद सितारे जितना निजाम कायनात है मेरे रब के कंट्रोल में है। अफला ततज़क्करून, मेरी कौम तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, तुम इस पर बहस क्यों करते हो। हजरत इब्राहिम ने बरमला अपनी कौम को और अपने बाप को, जिन जिन ममूदों को तुम अल्लाह के इख्तियार तसव्वुर में शरीक समझते हो, मैं इनको किसी को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी, अपनी मौत, अपनी सेहत, तंदुरुस्ती, खुशहाली, तंगदस्ती का मालिक अपने एक अल्लाह को समझता हूँ। उसके इख्तियारात में मैं किसी को शरीक नहीं करता। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यानी इब्तदाई दौर का वाकया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये अल्लाह कुरान के इन वाकयात को पढ़कर हमें समझने की तौफीक दे। ये हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बयान का यानी पार्ट नंबर 1 है और इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें की तौफीक अता फरमाए। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़े, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।